पूरा मतलब माफिया टाइप है। अब जब हम इस फील्ड में आए हैं एज एज अ टीचर, तो बहुत सारी चीजें पता चलती है, मतलब कि वो ही है, वो रैंकर्स बैच और बैंकर्स बैच वाली चीज है तूने जैसे अभी कि मेंशन किया कि कुछ ए होता है फिर C7 होता है, हाँ हाँ हाँ। ये क्या है भाई? मैं बताता हूँ, ए बैच भी नॉर्मली बैच है, मतलब वो नाम का ए बैच है, उसके ऊपर एक सीक्रेट बैच है जो रैंकर्स बैच होता है। उन बच्चों को खाना भी मिलता है फ्री में, रहना भी मिलता है फ्री में, टीचर भी मिलता है फ्री में, सब सब चीज फ्री में है और सबकी। C7 वालों को मिलता है खाना? अरे C7 वालों को तो कुछ भी नहीं मिलता, C7 वालों को सीट नहीं मिलती, नीचे बैठ के बहुत बुरा बट हाल है। एकेडमिकली हमने एक तरह से एक डिस्क्रिमिनेटरी हायरार्किकल सिस्टम बिल्ड कर लिया है जिसमें हम हाँ, प्रिविलेजेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं राइट एसिमेट्रिकली। राइट राइट राइट। और एक बार पैसा आ गया, हाँ, उसके बाद वो मैनेजमेंट नहीं सुनता है। मैंने समझ ऐसे गया। ऐसे तुमसे मैंने पैसा चीजें, जैसे पापा मम्मी से ले लिया एक बार, फिर हम जैसे बस ट्रीट करना होगा हम वैसे करेंगे। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा जो बैच आ रहा है तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तुम्हारा बैच चेंज, मतलब मैंने जो नीचे मैनेजमेंट का ग्राउंड वाले फ्लोर पे होता था, मैनेजमेंट के पूरा ग्राउंड वाले फ्लोर पे होता था मैनेजमेंट के पूरे ऑफिसेस, तो वहाँ मैंने पेरेंट्स को रोते हुए देखा है कि मेरे बच्चे को आपने C7 बैच में दे दिया, C6 बैच में दे दिया है, प्लीज मेरे बच्चे को ऊपर बैच में रख दो। मतलब क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, जरूरी नहीं है हर एक बच्चा जिसके कम नंबर आ रहे हैं वो पढ़ने में बेकार हो। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी कि वो सीरियस नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो बच्चा मक्कार है। बिल्कुल। जैसे मैं करूं, तो मेरा जो माइंड था वो इतना शार्प नहीं था कि मैं चीजों को जल्दी ग्रैस्प करूं। जैसे कुछ होता है ना कि फॉर्मूला पढ़ाया और क्वेश्चन कर दो, मेरा वो माइंड नहीं था। मेरा ये था कि फॉर्मूला पढ़ा दिया, टीचर ने क्वेश्चन समझा दिया, फिर मैं घर जाऊंगा 1 घंटा दूंगा उस पे, तब मेरे को जाके फॉर्मूला याद होगा। कंसेप्चुअली तू समझ पाया उस चीज को, हाँ 1 घंटा तेरे हाँ। को टाइम लगा समझने में उसको। तो मेरा बैच भी ऐसे डाउन हुआ। मैं A2 में जब गया था, A2 बैच में उन्होंने डाला था मेरे को, A2 बैच से मेरे को उन्होंने C2 या C3 में डाल दिया। शफलिंग होती थी, हर 4 महीने में टेस्ट के नंबर के हिसाब से बच्चों को दूसरे बैच में डाल दिया जाता था। तो मैं उस बैच में गया, तो ऐसा नहीं था कि वही 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 वाली चीज कि मेरा था कि मेरे को पढ़ना है, मेरा था मेरे को मेहनत करना है, पर वो डायरेक्शन नहीं पता चल रही थी। एक बच्चे के लिए 10th के बाद 11th का गैप जो होता है ना, जो जंप होता है, बहुत बड़ा होता है। मतलब अगर आप जेई नीट की बात करें तो बहुत ही बड़ा पत्थर है। वो बच्चा जो 10वीं में टॉप कर रहा है, वो बच्चा 11वीं के हाफ ईयरली में फेल भी हो जाता है। इतना बुरा हाल भी है 11वीं में, तो जंप है। तो किसी का समझाने पे फोकस नहीं है, कोई टीचर को लेना देना नहीं है, तुम कैसे पढ़ रहे हो, तुम्हारा क्या दिक्कतें आ रही हैं, तुम्हारे को जो ये जंप है इसको कैसे कोप अप करना है। उसका सिर्फ एक गोल है, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मेरी रेटिंग अच्छी हो जाए। अगर टीचर की रेटिंग अच्छी होगी, उसकी सैलरी बढ़ेगी, उसको प्रमोशन मिलेगा, सिलेबस कंप्लीट हो गया, वो भी एक तरह का रेटिंग का ही पार्ट है। तो इस तरह से बैठ के कोई नहीं बताता था कि बेटा देख, नोट्स तेरे को पढ़ाए जा रहे हैं, घर जाके उनको रिवाइज करियो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करियो, फिर अगले दिन डाउट आएंगे उनको पूछियो। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कोई बताने के लिए नहीं था। तो वहां से चीजें जब नीचे गिर रही थी, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे को फील होता था कि यार मैं शायद इन जो आसपास मेरे बच्चे हैं इस बैच में उनकी तरह नहीं हूँ, पर फिर भी मेरे को वहां पुश करके डाल दिया गया था। अब वो माहौल ऐसा था, फिर टीचर भी जो आता था वहाँ पे वो देखता था यहाँ पे 70% बच्चा तो टाइम पास ही कर रहा है, वो टीचर भी टाइम पास करके चला जाता था। तो अगर मैं C2 में हूँ तो अगली शफलिंग में मैं नीचे ही जाऊंगा, ऊपर जाने का बहुत कम स्कोप है। और सुनने वाला कोई है, खाना बढ़िया मिल रहा है, उनके लिए अलग हॉस्टल है, उस हॉस्टल में ही टीचर जा रहा है सुबह और शाम, और वो वहाँ पे उसको पढ़ा रहा है। उसको बोल रखा है तू मत आ, तेरे को एसी में आराम से पढ़, तेरे को जो डाउट आ रहे हैं वो डाउट क्लियर करने के लिए शाम को और सुबह तेरा टीचर भेज दिया जाएगा, टॉप टीचर भेज दिया जाएगा, और तेरे रूम में आके तेरे को सवाल बताएगा। रहे ना, वही वही बच्चे आगे जाके मार्केट होंगे, वही बच्चे जाके आगे टीचर बॉय बनेंगे, और वही बच्चों से फिर आगे 1000 बच्चों का एडमिशन होगा। सारा यही गेम है। तो एक वो होता है जो टीचर